फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी के लिए डेली मैं जो नालकों के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं आप सभी के लिए जीके जीएस की क्लासेस ला रहा हूं। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि आप सभी के लिए जीके जीएस की क्लासेस मैं जो यहां पे प्रोवाइड कर रहा हूं वो आप मान के चलिए कि ज़्यादा दिन तक आपकी क्लासेस यहाँ पे नहीं चलेंगी। अगर आप चाहते हैं नालकों की 40 क्वेश्चन को कवर करना तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करके जाइए, आप जीके जीएस की क्लासेस वहाँ पे कंटिन्यू कर लीजिए, जहाँ पे आपको 40 नंबर सारे कवर कराए जाएंगे। तो हम लोग आपको जीके जो प्रोवाइड कर रहे हैं, करंट इवेंट्स जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको ध्यान देना है कि वो आपके एग्जामों में क्वेश्चन आएंगे। हमने नालको से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन कराया है, उड़ीसा राज्य से काफ़ी क्वेश्चन कराया है। अब हम लोग नेशनल लेवल पे क्वेश्चन को यहाँ पे पुटअप कर रहे हैं। तो आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये एक टीचर ही सारा कुछ आपको बता सकता है, इसलिए कि उसको हर एक चीज़ों को जो है यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि वो इसी के टच में रहता है कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आप एक स्टूडेंट की लाइफ में होकर सोचेंगे, लेकिन एक टीचर क्या होता है वो दो टाइप से सोचता है, एक स्टूडेंट की लाइफ, दूसरा क्या होता है वो अपने एक अलग फीलिंग से सोचता है कि मतलब हम एक टीचर के हैसियत से सोच रहे हैं कहाँ से क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा। बाकी हमारी पूरी टीम आप लोगों के साथ लगी हुई है, जिससे कि हम लोग सारे क्वेश्चन को आप लोगों के सामने कवर करा रहे हैं। तो जो भी बच्चा इलेक्ट्रीशियन से, फिटर से, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से, मोटर मैकेनिक व्हीकल से है, या माइनिंग मेट से है, या फिर जो है अगर जीके जीएस की तैयारी करना चाहता है, ऑल जो भी बच्चा नालको में प्रिपरेशन किया तो तुरंत जाए, नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, वहां से जाके अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। तो आज का हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है और ये कहाँ पे है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और इसकी उद्घाटन कौन किया था, किसने किया था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन, क्या है आपकी इंडिया, यहाँ पे इंडिया दिया गया है। तो आप लोग देखिए क्या दिया है, ए में पीर पंजाल सुरंग, बी में क्या है माननीय अग्रवाल सुरंग, सी में डायनेमिक सुरंग, डी में क्या है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, देखिए अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसकी जो उद्घाटन या ये जिनके कार्यकाल में बनी है, ये बीजेपी के कार्यकाल में बनी है, और इसको कौन बनाया है ये आपको मालूम होना चाहिए। पीएम क्या है, पीएम नरेंद्र क्या है मोदी, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। इन्होंने क्या किया था, इसको बनाया था, बीजेपी के कार्यकाल में बनी है, और ये जो है इसकी उद्घाटन भी किए थे पीएम, ठीक है, नरेंद्र मोदी जो है, ये आपको ध्यान देना है। और ये ऑप्शन आपका कहां पर दिया गया है, ए जो ऑप्शन दिया गया है पीर पंजाल टनल, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है ऑप्शन क्या होगा, ये हमारा होगा ए ऑप्शन। और ये आपको मालूम होना चाहिए, ये क्या है, ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू और कश्मीर में ये सुरंग आपको देखने को मिली, पीर पंजाल सुरंग, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये जो है हमारा, ये भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग मानी जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन के अनुसार ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, जी हाँ। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन हमारा सेकंड नंबर की विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। बेटा लोग ध्यान देना, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं अगर आप लोग पढ़ लोगे तो 100% अगर क्वेश्चन इससे बाहर आ जाएगा तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जो भी बच्चा देख रहा है, मैं आपको बता दूं कि हम एक एक क्वेश्चन को ढूंढ कर, जो टेक्निकल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पे टेक्निकल फील्ड होती है, जैसे नालको जो भर्ती है, इसमें कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम लोगों ने काफी एनालाइज किया है, बच्चों से बात करके, जो बच्चा एग्जाम दिया है, तब हम लोग ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने पुटअप कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग जो है बस जो भी मन में आया क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाके रख दे रहे हैं और बोल दे रहे हैं कि आप लोगों का ये पेपर है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ऑप्शन क्या है लद्दाख, बी में अहमदाबाद, सी में पुणे, डी में क्या है नॉन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। देखो पुणे कहाँ पे है, ये आपको पुणे की बात करें तो ये कहाँ पे है, ये है हमारा महाराष्ट्र में, ये आपको ध्यान देना। और ये क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये हमारा है गुजरात में, ठीक है, ये गुजरात में है। और ये जो लद्दाख दिया गया है ये हमारा क्या है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है,
तो ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। यानी हमारा लद्दाख जो है ये क्या है, विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, यानी क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर हम देखें तो लद्दाख हमारा क्या है, ये सबसे बड़ा जो है जिला हमारा, डिस्ट्रिक्ट हमारा माना जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स हो रही तो आप कमेंट करना। बाकी आप सभी को मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। और देखो फ्रेंड, आप लोगों से एक शिकायत भी रहती है कि आप लोग चैनल को मतलब कहने की है कि इस वीडियो को शेयर भी नहीं करते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा शेयर करिए। आप लोगों ने ग्रुपों में ऐसे नहीं कि बहुत सी संख्या में जुड़े हैं, आप लोग उन तक जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आप हमारे एक कह सकते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाए जाने पर आप संतुष्ट हैं, आप हमारे एक मित्र हैं, आप जो हमारे एक फ्रेंड के रूप में हैं, तो आप वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यहाँ पे थर्ड नंबर, यहाँ पे क्या दिया है कि कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी विच सैनिटरी इन फेमस फॉर विल्ड एलिफेंट्स, कौन सा अभ्यारण्य जो है जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, जिम नेशनल पार्क, पेरियर, या फिर उद्यान, या फिर उपरोक्त सभी। देखो जिम नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, ये आपको ध्यान देना है, ये हमारा है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में ये हमारा जिम नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। और ये हमारा जो पेरियर दिया गया है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा जंगली हाथियों के अभ्यारण्य के लिए है, ये हमारा पेरियर इज द करेक्ट आंसर, यानी हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा ये सही है। ठीक है जी हाँ, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा जी जी। तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है यहाँ पे फोर्थ नंबर, विच इज द बेस्ट वेराइटी ऑफ कोयल, यानी क्या कहना, कोयला, कोल यानी कोयला आप कह सकते हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि विच इज द बेस्ट वेराइटी ऑफ कोयल, यानी कोल यानी कोयला यानी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, कोयले का सर्वोत्तम किस्म, सर्वोत्तम किस्म देखा जाए तो शुद्ध कोयले कैसे देखिए कि कोयले का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है, ये ध्यान देना है, कोयले का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा। ये क्वेश्चन देख लो बेटा, ये एग्जामों में आया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है तभी मैं आपको फिर से रिपीट करा दे रहा हूं, जिससे कि आप लोगों के जो माइंड्स में है वो कम से कम ये छप जाए। ठीक है, देखो ए में क्या दिया है पीट, बी में एथ्रोसाइट, सी में ए बी दो, यानी डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखो बेटा मैं पीट की बात करूं तो ये कोयला जो है अगर हम देखें तो ये कोयला की हम बात करें तो ये क्या होता है, इसमें अगर हम देखें तो राख की क्या होती है, मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, ज्यादा होती है, और यह जो है अधिक क्या है, अधिक नमी व क्या होती है, गीली पाई जाती है। ये पीट जो हमारा कोयला दिया गया है ये क्या होता है, ये नमी व गीली अधिक मात्रा में होती है, और इसमें राख की मात्रा जो होती है बहुत ज्यादा होती है, कोयले की मात्रा कम पाई जाती है इसको जलाने पे। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना। तो इस वजह से हमारा पीट जो है सही नहीं होगा। और जो हमारा यहाँ पे एथ्रेसाइड दिया गया है ये कोयले का क्या है, ये शुद्धतम रूप होता है। एथ्रेसाइड जो होता है ये क्या है, ये प्योर जो कोयला होता है, ये हमारा पाया जाता है कितने, 85% तक। कितने परसेंट तक, 85% तक हमारा जो कोयले का शुद्धतम रूप होता है वो हमारा एथ्रेसाइट होता है, ये आपको ध्यान देना है। जो प्योर कोयला होता है, वैरायटी कोयले, प्योर कोयले की बात की जाए तो वो हमारा एथ्रेसाइट हमारा इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो एथ्रेसाइट हमारा इज द करेक्ट आंसर जी। उसके बाद देखो बेटा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये भी एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है, टेक्निकल के जो भी हैं। क्रिकेट पिच पर पंपिंग क्रिच और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है। पंपिंग क्रिच जो क्रिच होती है और जो स्टंप की बीच की दूरी होती है, मतलब बीच की जो यहाँ पे पंपिंग क्रिच की बात की गई है, ये क्रिच की बात की जा रही है। देखिए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पंपिंग क्रिच एंड द स्टंप
ऑन ए क्रिकेट पिच। तो क्रिकेट पिच और जो है स्टंप के बीच की दूरी जो होती है वो कितनी होती है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ए में 5 फीट, बी में 4 फीट, यानी 5 फीट, 4 फीट या 2 फीट या 8 फीट क्या होगा। तो देखो मैं आपको बता दूं कि ये हमारा क्या होता है, 4 फीट होता है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट होगा, यानी हमारा ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, 4 फीट, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ये पंपिंग क्रिच, जहां पे हमारा क्या होता है, बीच के एरिया को यहां पे दर्शाया गया है, 4 फीट की इसकी लंबाई होती है। ठीक है, तो जो आप ये क्रिच होता है, ये और ये हमारी क्रिच होती है, यहाँ पे क्या होती है, स्टंप लगी होती है और यहाँ पे स्टंप लगी होती है। तो इसके बीच की जो यहाँ पे दूरी दी गई 4 फीट के लगभग में होती है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये दर्शाया गया है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा इज द करेक्ट आंसर होगा। 4 फीट के बीच की दूरी होती है। क्रिकेट आप जानते हो इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, इसमें 12 खिलाड़ी होते हैं, 12 खिलाड़ी पाए जाते हैं, एक को जो है यहाँ पे माइनस किया जाता है, 11 खिलाड़ी क्या होते हैं, क्रीज पे होते हैं, ये आपको मालूम है। ठीक है, और ये हमारे देश की क्या है, ये हमारे देश की जो है राष्ट्रीय खेल नहीं है, हमारे देश की राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, हमारे देश की जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, और कोई सवाल होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4th नंबर क्वेश्चन कि सिली पॉइंट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। यानी कहने का ये है कि सिली पॉइंट किससे रिलेटेड है स्पोर्ट्स में। यानी अगर हम देखें क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी। हॉकी तो हमारे देश की आप कह सकते हैं लोकप्रिय खेल है। बैडमिंटन भी हमारे देश में खेला जाता है, लेकिन इसका कोई ये नहीं है कि मतलब इसकी राष्ट्रीय रूप में इसको देखा जाता है। और बास्केटबॉल भी सारे खेले जाते हैं, लेकिन हमारा जो मेन सिली पॉइंट जुड़ा है वो क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, क्रिकेट से रिलेटेड मतलब हमारा क्या है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट। सिली पॉइंट जो है ये किससे रिलेटेड, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा और आप समझ नहीं पाओगे सिली पॉइंट होता क्या है, आप वहीं पे जो है क्वेश्चन को खराब कर जाओगे। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ जुड़ें, तो हम जड़ तक आपको लेके चलें, और आपके पास अभी इतना टाइम है कि आप पूरे अच्छे से 40 नंबर जो है आप कवर कर पाओगे। ठीक है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक भी करते चलिएगा। जो भी बच्चा चैनल पर नया है सभी लोग चैनल को शेयर भी कीजिएगा। उसके बाद बेटा लोग देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, किस देश के टीम ने फुटबॉल का क्रिकेट जो है फुटबॉल का क्रिकेट विश्व कप 5 बार जीता है। यानी विच कंट्रीज टीम हैज ऑन द क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑफ फुटबॉल 5 टाइम्स। यानी फुटबॉल का जो क्रिकेट है वो 5 बार जीता है, किस देश ने, इंडिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड ने। कहाँ पे, ये फुटबॉल की बात की जा रही है बेटा, ये भी ध्यान देना। यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि आपकी क्रिकेट की बात की जा रही। अगर क्रिकेट की बात होती तो आप ध्यान देना, इसमें जो है अगर देखा जाए तो आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, इंडिया भी आ जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा क्या है, फुटबॉल की बात की जा रही। तो फुटबॉल जो है किस देश से रिलेटेड ज़्यादातर यहाँ पे खेलने वाले लोग आपको मिलेंगे। जैसे हमारे यहाँ हॉकी से रिलेटेड मिलेंगे, वैसे ही वहाँ के लोग जो है फुटबॉल से रिलेटेड ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा होगा ब्राजील। ठीक है, ब्राजील जो ऑप्शन दिया गया है, नेशनल लेवल पे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी ध्यान देना बेटा लोग। ऐसा नहीं कि नेशनल लेवल पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, नेशनल भी रहेगा और आपके जो लोकल पे है वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंडिया से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस वजह से हम चाहते हैं कि हम सभी चीज़ों को आपके सामने टच कराएं। ऐसा नहीं कि कल के डेट में हम आपको लोकल पे ही पढ़ाते चले और नेशनल लेवल पर ना पढ़ाएं, फिर बाद में दिक्कत होगी। मैं आपको सिलेबस 1-2 दिन में डिस्कस कर देता हूँ, जिससे कि आप लोगों के माइंड में जो भी सवाल चल रहे हैं वो भी खत्म हो जाए। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा, ब्राजील। ठीक है, किस देश के टीम ने फुटबॉल का क्रिकेट विश्व कप 5 बार जीता है, तो वो हमारा होगा ब्राजील। ब्राजील इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, विच कंट्रीज टीम हैज ऑन द क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑफ फुटबॉल 5 टाइम्स, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आप सभी को ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताना। आज जो है हम लोग यहाँ पे क्लासेस आपके सामने दे रहे हैं, लेकिन ये ध्यान देना बेटा, धीरे धीरे ये टाइमिंग आपकी खत्म हो जाएगी। तो आप लोग अगर चाहते हो कि आप लोगों को 40 नंबर का क्वेश्चन मैं कवर कराऊं, तो आप लोग ऐप पे जाइए, तुरंत ही कोर्स ज्वाइन करिए। जीके जीएस की क्लासेस मैं दे रहा हूँ,
अदर जो भी आपके डोमेन से रिलेटेड जो भी तैयारी है उनकी भी क्लासेस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और किस जगह से आप लोग देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताना, ठीक है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।